हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पढ़ो एक बार। ये देखो कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 15 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, फिर 19 के सेट सी में आया है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना ये प्रूविंग है। ठीक है, ट्राइंगल्स का प्रूविंग। तो आ जाओ पढ़ते हैं इसको फटाक से। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा बोला गया है। चलो पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो मैंने इस तरह का एक जो है डायग्राम बना लिया है, और यहाँ पे मैं गिवन भी लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। सो मैंने लिख लिया है जो भी गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था डी जो है, डी कौन सा है, ये जो हमारा डी है ये पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और बोला था हमने क्या किया कि हमने एक बी सी लाइन ड्रॉ किया, एक डी सी लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर बनाया, है ना। तो इतना हमने किया है, और हमको क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूफ। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए अपॉन ई सी के। ठीक है, ये चीज़ अपन को प्रूव करना है। ये कहाँ है, ये ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी। ठीक है, आ जाओ चलते हैं प्रूविंग में। कुछ नहीं है, ध्यान से समझना है बस। ठीक है, इसके लिए आपको बाई बीपीटी आना चाहिए। बीपीटी के अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहले ए डी किस में आ रहा है, ए डी डी बी आते हैं। ए डी में, ए डी हमारा ये है, इस वाले ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये ट्रायंगल इस वाले में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, ए डी ई। तो इधर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, एरिया निकालते हैं, एरिया यहाँ पे लिखते हैं, इन नहीं एरिया लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया निकालना है। एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो हम लोग लेते हैं ये वाला। ठीक है, ए डी को बेस लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ बेस क्या है, बेस हम लोग ए डी को ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ए डी आ जाएगा, और हाइट क्या ले रहे हैं। अब ये जब ये बेस है, इसको इधर घुमाऊँ क्या मैं, घूमेगा कि नहीं, घूमेगा कैसे नहीं, घूम जा, घूम गया। ठीक है, तो जब आप इधर से देखते हो ना, ठीक है, ये हमारा ए डी था, अरे भाई सॉरी। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक, ये जब यहाँ पे गिर रहा है, यही तो हमारा हाइट होगा ना। तो ये क्या है, डी है। ठीक है, अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, नाराज हो जाएगा नहीं तो बेचारा। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा रह गया, आ जाओ। ऑलराइट, ये भी हो गया क्या, ये गड़बड़ हो रहा है, मैं सुधार लेता हूँ इसको। आ जाओ, सुधार लिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, फटाक से अपना काम करते हैं। ठीक है, कितना था, क्या था भाई, ए डी पे बेस आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ई एल होगा, ई एल। ई एल हो गया हाइट। ये इसको ले लो तुम क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस में, इक्वेशन फर्स्ट इसको मतलब, या फिर रहने दो अभी। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा। अब ये डी बी निकालना है ना, तो अब डी बी किस में है ये देखते हैं। ये रहा डी बी, ये रहा, ये रहा डी बी, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, डी ई बी वाले में। ठीक है,
आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखना भी तो होगा, इन ट्रायंगल डी ई बी, वही लगेगा फिर हाफ बेस हाइट। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डी बी बेस लेंगे ना, डी बी बेस लेंगे, तब भी यहाँ पे आप हाइट देखो, एक चीज़ मिलाओ, ये हमारा कुछ ऐसा ट्रायंगल है, कुछ ऐसा ट्रायंगल है, इसमें आप हाइट कहाँ बनाओगे बताओ। कुछ ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं ना जिनमें हाइट बाहर बनती है, तो ये जो होगा ना ये इसका हाइट होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हाइट होगा, इसमें भी ई एल जो होगा ना वो हाइट होगा। अब आप पूछोगे ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई हम जब बेस ये ले रहे हैं तो हाइट कभी भी बेस पे ही गिरता है, तो बेस पे ये गिर रहा है, परपेंडिकुलर इधर बन रहा है इसका, तो ये इस पे गिर रहा है, ये गिर रहा है इस पे, ठीक है, ध्यान दो, बेस पे गिर रहा है ये ई एल, इसलिए हम लोग ई एल लेंगे। अच्छा, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या था, डी बी, डी बी इंटू ई एल। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं यार। तो इसको अगर हम लोग एरिया जो है ना, दोनों दोनों एरिया जो निकले हैं ट्रायंगल्स के, अगर उनको हम लोग डिवाइड कर दें सिंपली, ठीक है, तो जो होगा काम बन जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ एरियाज, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, क्या था, आ जाओ भाई फिर से ब्लू पेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ऑलराइट, तो कितना है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल, हाफ इंटू ई डी इंटू ई एल, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, ये देखो ना इस वाले ट्रायंगल में, ये इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे लिख देंगे आगे, ठीक है। तो हाफ इंटू डी बी इंटू ई सी, गलती भाई क्या है यार, ई सी थोड़ी होगा, कहाँ गया हमारा डायग्राम, ई सी कहाँ, ये वाला कहाँ से ले लिया मैंने, हाइट तो ये होगा ना, ये हो जाएगा हाइट यार, सॉरी, या ई एल ही लिखा था मैंने, पता नहीं क्या लिखा था, बट ये ई एल होगा, ठीक है। डी बी इंटू ई एल, यहाँ से आप एक चीज़ देखो, यहाँ से होगा जादू, हाफ से हाफ गया, ई एल से ई एल गया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ई डी अपॉन डी बी, आ जा भाई, ई डी अपॉन डी बी, ई डी मिला है कि ए डी मिला है, ए डी होगा ना यार, ये देखो ना ए डी, ये मिस्टेक क्यों हो रहा है, ए डी होगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल में क्योंकि ए डी था, वही मैं बोलूँ यार कुछ, यहाँ पे ए डी हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, ए डी अपॉन डी बी, हमको ये चीज़ तो मिल गया प्रूफ करने में, अब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आ जाओ, ये भी निकल जाएगा, इसको यार ना लोचा हो जाता है ना। तो हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, अगला पार्ट में अगर आए, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी। अब आते हैं डायग्राम में, ए ई कहाँ है, रुक जाओ इसको थोड़ा सा, यार लाज नहीं होगा क्या, चलो अच्छा छोड़ो, ए ई है ये वाला, ठीक है, ये जो है ए ई है, ए ई हमारा बेस हो गया, ठीक है। अगर ए ई हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे बताओ, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, फिर से ए डी ई लेंगे ट्रायंगल, ठीक है, ए डी ई ट्रायंगल लेंगे, और ए ई को लेंगे बेस। जब ए ई हमारा बेस है, तो उस पर हाइट कौन सा गिर रहा है बताओ ज़रा, कमेंट करो, डी एम, यस। आ जाओ, फिर से लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए डी ई, अब की बार हम लोग इन नहीं होगा, फिर से मैंने गलती किया यहाँ पे, एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ ए ई
हाफ इंटू यही हो जाएगा बेस इंटू डी क्या है, डी 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 एम, डी एम ना ये वाला डी एम, हाफ इंटू डी एम हो जाएगा हाइट। अब नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा ए अपॉन ई सी। अब की बार ई सी देखना है, ई सी ई सी यहाँ पे है इस वाले ट्रायंगल में। तो अब की बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब की बार लेंगे डी ई सी। कौन सा, डी ई सी। अब इस पे बताओ, इस पे बताओ हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला, यहाँ पे जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये बेस है तो फिर से ये हो जाएगा डी एम हमारा हाइट, ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, यही था ना भाई, ठीक है। डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ई सी है ना बेस, ई सी और डी एम सॉरी इंटू डी एम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब क्या करना, आप इसको एक बार यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, डिवाइडिंग बहुत थोड़ा बहुत मतलब फॉर्मेलिटीज़ में, तो उस तरह से आपको करना है। डिवाइड कर देंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी आ जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी। अब बात हो गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। तो जब दोनों मिल गए हैं और दोनों के एल एच एस और आर एच एस इक्वल हैं, एल एच एस आर एच एस क्या मतलब ए डी ई और ए डी ई, ठीक है, यहाँ पे डी ई सी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो ये ट्रायंगल है ना, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। देखो बेस सेम है, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है यार इतना छोटा नहीं हो रहा है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सेम बेस। ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल डी ई बी एंड डी ई सी, डी ई बी एंड डी ई सी, मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो लिख लिया मैंने, यहाँ पे क्या है कि जो ट्रायंगल डी ई बी और डी ई सी है ना, वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए जो उनका एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, इतना लिख दोगे। और एरिया इक्वल है, एल एच एस इक्वल है, तो हमारा आर एच एस भी इक्वल होगा। मतलब क्या कि हमने यहाँ पे जो ए डी फाइंड किया, ए डी अपॉन डी बी, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। यहाँ से हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, देखो। तो दिस वाज द क्वेश्चन गाइज, आई होप यू पीपल enjoy this video. Let's end it now. मिलते अगले वीडियो में, देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।